गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड। तो मैं शशांक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जुगाड़ पर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो, ये वाली जो प्लेलिस्ट चल रही है आपकी न्यूमेरिकल बैच चल रही है। ठीक है, इसमें केवल क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो उससे स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो कैसी थी ये वाली, और अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है, जैसा कि आपको पता ही है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5 है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है भाई साहब आपका, एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, और तार के अनुप्रस्थ काट कर प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। ठीक है, तो सवाल आपका ये है। तो जैसा कि मैं पता है कि वैद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला होता है आई बराबर के क्यू अपॉन टी। क्या होता है? आई बराबर के क्यू अपॉन टी। ठीक है, हाँ, तो भाई साहब कहाँ है? तो आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, आपको पता है वैद्युत धारा वाला। तो Q बराबर कितना होता है? Q बराबर के जो आवेश बराबर के होता है N इंटू ई होता है। ठीक है, N क्या होता है? यहाँ पे जो नंबर जो चक्करों की संख्या होती है वह N होती है। E आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन का मान होता है। ए, ए, तो इलेक्ट्रॉन का मान होता है E, आपको पता ही है। तो Q बराबर के N ही हमने यहाँ से जो है पुट करके यहाँ पे रख दिया। तो क्या बन गया फॉर्मूला के I बराबर के N E अपॉन टी। कोई परेशानी? ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मान हम सबको पता है कि 1.6 एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है। ठीक है, तो कमेंट फटाफट से लिख के बताओ मुझे प्रोटॉन का मान क्या होता है और न्यूट्रॉन का मान क्या होता है। ठीक है, तो अब क्या है, अब आपको दिया हुआ है एक तार में 5 मिली एम्पियर धारा दी हुई है, यानी आई हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का अर्थ यह होता है कि आपको क्या करना होगा, मिली एम्पियर से एम्पियर, सीधे एम्पियर में बदलने के लिए क्या करना होगा? मिली एम्पियर से आपको 1000 से उसमें भाग देना होगा। तो 5/1000, 5/1000 बराबर के एन गुणा 1.6 × 10⁻⁻⁹ यानी कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकंड लगाए हैं। ठीक है, अच्छा, 5/11 बराबर के एन गुणा 1.6 × 10⁻⁻⁹ इधर से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या क्या हो जाएगा? 6×5 = 30, यानी कि 300। 300/1000 बराबर के एन इंटू 1.6 × 10⁻⁻⁹ अच्छा सर, 300/1000 है तो एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कटेंगे, 3/10 बचा। 3/10 उसे नीचे लेके आएंगे। 3/10, तो ये तो पहले से नीचे। 3/10 गुणा 1.6 × 10⁻⁻⁹ अच्छा था, पॉइंट को हटाया, जीरो ऊपर लगा दी, कोई परेशानी? तो 30/16 गुणा 10⁻⁻18। एक यहाँ से ये गया, +1 हो गया, तो कितना हो गया? -18। 16 का भाग 30 में दोगे तो 1.875 गुणा 10⁻18 जो आपका क्या है यहाँ पे आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है भाई साहब आपका, हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणा 10⁻15 चक्कर लगाता है। कक्षा में उत्पन्न धारा की गणना करनी है। ठीक है, तो क्या होगा? आपको पता है कि क्या लगाएंगे, धारा क्या होती है? आई बराबर के एन ई अपॉन टी। एन यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो चक्करों की संख्या दी हुई है हमें, तो वहाँ एन का प्रयोग ही होगा। ठीक है, वरना आप साधारण सूत्र लगा सकते हो, आई बराबर के क्यू अपॉन टी, अगर वैद्युत धारा आपको निकालनी हो तो आई बराबर के एन ई अपॉन टी। ठीक है सर, एन का मान हमें दिया हुआ है 6×10⁻15 लगा दिया। इलेक्ट्रॉन का मान हमने निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन मान हमें पता होता है 1.6 × 10⁻⁻19, जो कि इलेक्ट्रॉन का मान एक होता है। ठीक है, अब क्या है, सीधा सीधा समय आपको 1 सेकंड, समय आपको समय सेकंड प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो समय को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन कर लो। 16×96, एक संख्या बाद पॉइंट लग रहा है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो, और 10⁻⁻19, यानी कि 19 और +15 कितने हो गए? -4। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 9.6 गुणा 10⁻⁻4 एम्पियर। धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। या फिर मैंने आपको बताया था कूलम प्रति सेकंड भी होता है। कूलम प्रति सेकंड होता है, ठीक है, हाँ, कूलम प्रति सेकंड होता है और 1 एम्पियर होता है। अच्छा, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है भाई साहब, तांबे के तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो आपको दिया हुआ है वो 1 × 10⁻⁻⁷ वर्ग मीटर है। इसमें क्या है, 3 गुणा, इसमें क्या है,
3.6 शायद यहाँ पे है ना, 3.6 एम्पियर की धारा बह रही है। और धारा घनत्व की गणना करनी है। धारा घनत्व तो आपको पता है, मैंने आपको थ्योरेटिकल में जब आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया है तो थ्योरेटिकल में पढ़ाया कि धारा घनत्व क्या होता है कि किसी चालक में बहने वाली धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, J बराबर के I/A। ठीक है, आई का मान हमने यहाँ पे रख दिया 3.6 जो कि दिया हुआ है धारा का मान, बट्टे क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 1 गुणा 10⁻⁷। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया ये, और इसको सॉल्यूशन ऊपर पहुँच जाएगा, ये 10⁻⁷ प्लस में हो जाएगा 3.6 गुणा 10⁻⁷। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, धारा घनत्व का मात्रक मैंने आपको बताया था, उसमें जो थ्योरेटिकल वाइज जो वीडियो चल रही है उसमें, थ्योरेटिकल वाइज जो प्लेस चल रही है उसमें मैं आपको मात्रक बता चुका हूँ। तो मात्रक आप वहाँ से इसमें लिखिए। ठीक है, लिख लेना, मात्रक को लिख लेना। मात्रकों को ऐसे प्रश्न में पीछे लिखोगे आंसर में तो आपको मात्रक उसका याद जो है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक में बहने वाली धारा 4.8, किस चालक में बहने वाली धारा कितनी है, आई बराबर कितना दिया हुआ है, 4.8 दिया हुआ है, तथा चालक का क्षेत्रफल आपको 2 गुणा 10⁵ दिया हुआ है, और धारा घनत्व की गणना करनी है। ये वाला प्रश्न आपके लिए। ठीक है, सेम टू सेम तीसरे वाला क्वेश्चन की तरह है, पूरा क्वेश्चन डिट्टो कॉपी है। ठीक है, तो करो इसको और इसका आंसर मुझे कमेंट में दो। अच्छा, 5वां क्वेश्चन है भाई साहब आपका। 5वां क्वेश्चन देखिए, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुणा 10⁻28 है। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी एन कितना दिया हुआ है आपको, 2 गुणा 10⁻28 दिया हुआ है, प्रति घन मीटर है। ठीक है, और अच्छा, तार में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह का अनुगमन वेग कितना है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तार में धारा घनत्व की गणना करनी है, तो धारा घनत्व को निकालना है हमें। धारा घनत्व तो पता था कि J बराबर के I/A होता था धारा घनत्व, लेकिन यहाँ पर क्या ठीक है, कितना होता है, J बराबर के I/A होता है। अच्छा, I का मान हमने एक और पढ़ा था, I का फॉर्मूला कि I बराबर के NEA इंटू VD। ये हमने तब क्यों पढ़ा है कि इसमें क्या है, जब अनुगमन वेग दिया हुआ हो, एन इलेक्ट्रॉन एनओ की यानी कि चक्करों की संख्या दी हो, ठीक है, इस फॉर्मूला का प्रयोग तब किया जाता है। तो J बराबर के I/A, तो I/A बराबर के NEA इंटू VD मान रख दो तो सीधे सीधे इसमें। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दी हुई है, 2 गुणा 10⁸ तो 2 गुणा 28। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 प्रति घन मीटर दिया हुआ। प्रति घन मीटर का अर्थ है कि 1/100, तो 1/100 सॉल्यूशन कर लो, आपका यह आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, इसको 100 को ऊपर ले जाओ, पावरों को एक साथ रख लो, और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा था। अगला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है 6वां। तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर है, कितना है, 1 वर्ग मिलीमीटर का अर्थ है 1/1000, और वर्ग और लग रहा है तो 1000 गुणा 1000, वो भी बट्टे में। ठीक है, तो 1 वर्ग मिलीमीटर है घन मीटर, और 1 प्रति घन मीटर है, 2.5 गुणा 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। इसमें क्या हो रहा है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग ज्ञात करना है। क्या निकालना है, अनुगमन वेग जो हमें ज्ञात करना है। मैंने कहा था आपसे कि अनुगमन वेग, अपवाह वेग सब एक ही होता है। ठीक है, अपवाह वेग कह दे बात एक ही है, अनुगमन कह दे अनुगमन वेग भी कह दे तो बात एक ही है। ठीक है, तो क्या होता है, I बराबर के NEA इंटू VD। यह फॉर्मूला हमने इसे लगाया क्योंकि यहाँ हमें चक्करों की संख्या और VD का मान जो है, अनुगमन वेग का मान जो है, अनुगमन वेग मान तो निकालना है, धारा का मान दिया हुआ है, तो I यानी कि धारा, तांबे के तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर है, जिसका प्रतिध्वनि, ठीक है। अच्छा, ठीक है, धारा आपको दी हुई है भाई साहब प्रश्न में, देखिए 2 एम्पियर, तो 2 बराबर के चक्करों की संख्या आपको दी है 2.5 गुणा 10⁻24, कितनी, 2.5 गुणा 10⁻24, तो एन हमने यहाँ पे मान रख दिया। इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अच्छा, गुणा प्रति आपने पढ़ा होगा यहाँ पे कि परिच्छेद क्षेत्रफल कितना दिया होगा, 1 वर्ग मिलीमीटर। मिलीमीटर को मैं अगर मीटर में बदलता हूँ तो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/1000 का जो है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 1/1000 का अगर उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा वर्ग और दिया हुआ है तो 1/1000 गुणा 1000 और हो जाएगा उसमें। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो 2 बराबर के सॉल्यूशन कर लो, सॉल्यूशन करके आपका जो है यहाँ से VD का मान जो आपका निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए धारा दी किसी किसी मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ, किसी कोई प्रश्न में तो क्या हो सकता है कि धारा दी हुई होती है
किसी किसी में अनुगमन वेग निकलवा रहा होता है, तो किसी किसी में क्या होता है कि अनुगमन वेग दिया होता है, धारा निकलवा रहा होता है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, साथ में अच्छा 7वां प्रश्न है आपका भाई साहब, 0.5 मिलीमीटर। भाई ये मिलीमीटर वाला फंडा है, तो 1000 का तो सीधे नीचे भाग होगा, तो 0.5 मिलीमीटर। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पर क्या है 0.5 वर्ग मिलीमीटर है, क्या है वर्ग मिलीमीटर। इसमें जोड़ लीजिए, इसमें क्या है प्रश्न में जोड़ लीजिएगा कि 0.5 वर्ग मिलीमीटर आपको दिया हुआ है प्रश्न में। अच्छा, 0.5 वर्ग मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी आई आपको दिया हुआ है। ठीक है, आर आपको दी है, यानी कि त्रिज्या आपको दिया हुआ है, यानी कि जो क्षेत्रफल है ये दिया हुआ है। ये तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 4.2 × 10⁻28, यानी कि एन का मान हमें दिया हुआ है और प्रति घन मीटर है। मान रख दो भाई साहब, सॉल्यूशन आपका ये रहा। आंसर कमेंट करो फटाफट से। ठीक है, सॉल्यूशन करना थोड़ी बताऊंगा मैं आपको अब। ठीक है, तरीका समझ जाओ, सॉल्यूशन आप कर लोगे। 8वां क्वेश्चन देखो भाई साहब, 10वां प्रश्न है ये, इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से भी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है तो भाई साहब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो अब 1 मिलीमीटर व्यास के एक चांदी के तार में 90 कूलम आवेश 75 मिनट तक बहता है। यदि प्रति घन सेंटीमीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5.8 × 10⁻22 हो, तो वैद्युत धारा का अनुबंध वेग ज्ञात करना है। तो आई बराबर की Q/T धारा होती है, हमें पता है। अच्छा, चूंकि हमें इसमें क्या है धारा को नहीं दिखाया गया, तो सबसे पहले हम धारा ही निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, धारा ही निकालेंगे, फिर वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जैसा कि आपको पता ही है वो पहला वाला फॉर्मूला आई बराबर के NA × VD, वो वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। पर पहले उससे हमें क्या है धारा को हमें पहले निकालना होगा। अच्छा, धारा निकाली था, आई बराबर Q/T मैंने धारा यहाँ से निकाली। तो आवेश हमें दिया हुआ है कितना है, आवेश हमें दिया हुआ है ये रहा 90 कूलम। तो 90 बट्टे समय में दिया हुआ है 75 मिनट, मिनट से सेकंड में चेंज करेंगे तो किसका करेंगे, मिनट से सेकंड में करने के लिए गुणा 60 का हमें करना पड़ेगा, तो 75 × 60। ठीक है, तो काटा पीटी कर लो यहाँ से इसको, तो ये कितना आ जाएगा 1/50, यानी कि 0.02 एम्पियर जो है धारा हमारी यहाँ से आ जाएगी। इसके बाद आई बराबर के NEA × VD जो कि फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप मानों को रखिए और आपका जो है अनुगमन VD निकलवा रहा था, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, तांबे में मुक्त सभी एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल जो है अभी तक तो एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, शायद ये वाला अलग अलग लग रहा है मुझे, नहीं ये वाली ऐसा ही है। ठीक है, सभी एक ही प्रकार के क्वेश्चन है अभी तक जितने भी आए, तरीके को समझ जाओ, कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी, कैलकुलेशन मत घबराओ। ठीक है, स्टार्टिंग से क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन के फॉर्मूले को समझ गए, ठीक है, तो आपका वहाँ क्या होता है कि आधे से अधिक नंबर तो आपका वहीं पक्का हो जाता है पेपर में। रह जाता आपका कैलकुलेशन का नंबर है केवल 1-1.5 नंबर आपका कैलकुलेशन का आपका जो है वहाँ पे रह जाता है। ठीक है, तो भाई साहब वाला क्वेश्चन है, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 8.5 × 10⁻28 है, यानी n बराबर इतना दिया हुआ है, प्रति घन मीटर है। 0.2 लंबाई का एक वर्ग मिलीमीटर परिच्छेद क्षेत्रफल के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 4 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट प्रति सेकंड है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया भाई साहब, इसने भाषा में घुमाया है केवल, मान वही है। आई बराबर के NEA × VD आप मान यहाँ पे रख सकते हो जैसे। ठीक है, और आपका क्या निकालना, इसमें क्या है वैद्युत धारा को हमें निकालना है, कैलकुलेशन कर लेना और आपकी वैद्युत धारा यहाँ पे निकल आएगी। ठीक है, वही प्रश्न है, प्रश्न में कोई अंदर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है। ठीक है, ये वाला पावर वाले प्रश्न आ गए। एक 100 वाट के तापक तार में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। एक 100 वाट का क्या है, तापक तार है, एक तार है जिसमें 100 वाट की क्या है, तापक तार में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। 100 वाट का एक बल्ब है मान लो। ठीक है, 4 एम्पियर की धारा उसमें तार के थ्रू बह रही है, तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें, यानी कि तार जो है वो कितना पावर को रोक रहा है वहाँ जाने से। वहाँ तो बल्ब में जरूरी नहीं है कि 100 वाट जा रहा होगा, आपने वो तो यहाँ से 4 एम्पियर दिया है, लेकिन जरूरी आवश्यक नहीं है कि वहीं उतना ही जाए जितना आपने भेजा है, क्योंकि तार क्या करता है, तार जैसे कॉपर का है, ठीक है, एल्युमिनियम का है, सोने का तार है,
अब देखिए सोने का तार क्या होता है, सोने के तार में सबसे कम प्रतिरोध होता है, यानी कि सोने के तार बहुत ही अधिक करंट को पकड़ता है। सोने के तार को अच्छा लगाते इसलिए नहीं है, सोने के तार को इसलिए नहीं लगाते क्योंकि सोने के तार की चोरी हो जाएगी, इसलिए नहीं लगाते। नहीं तो सोने के तार से अच्छा कोई तार है नहीं लगाने वाला करंट के मामले में तो। ठीक है, सोने के तार का चक्कर ये है, केवल ये मान लेना सोने के तार को जैसा आपने लगाया और जैसे ही आपने करंट पास किया और दूसरी तरफ आदमी खड़ा है तो दूसरे में तुरंत ही आदमी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सोने के तार का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता था क्योंकि सोने के तार को क्या है लोग चोरी कर लेंगे, इसलिए सोने का तार प्रयोग नहीं किया जाता था। अब शायद मुझे याद नहीं है, शायद 1 ग्राम या फिर इतने सोने में क्या है 1.6 किलोमीटर का शायद तार बन जाता है, ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। अच्छा, तो क्या है प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। अच्छा सा P बराबर, अच्छा सीधे पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है P बराबर के आई स्क्वायर इंटू आर। ये फॉर्मूला कैसे आया, इतनी माथा छप्पी मत करो पेपर के टाइम पे, आ गया ठीक है। ठीक है, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करो तो P बराबर के आई स्क्वायर इंटू आर ये फॉर्मूला होता है। पावर में दिया हुआ है 100 वाट। ठीक है, पावर का मात्रक कितना होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक जो होता है आपका वो क्या होता है वाट, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट। तो बराबर के आई स्क्वायर, यानी कि आई जो विद्युत धारा का मान कितना आया आपके पास 4 एम्पियर, तो धारा का मात्रक क्या होता है 4, तो 4 × 4 इंटू आर, आर में निकालना है तो आर बराबर के 100/16, तो 16 से 100 को काटोगे तो 6.25 ओम एम्पियर जो है आपका आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, एक बिजली की प्रेस की प्रतिरोध 44 ओम है। कितनी है, एक बिजली की कोई प्रेस है उसका प्रतिरोध कितना 44 ओम है। इसमें क्या है आर हमें दिया हुआ है, उसमें आर निकलवा रहा था, इसमें आर दिया हुआ है बस। ठीक है, और बहने वाली धारा एम्पियर 4 एम्पियर पावर निकलवा रहा है, वही फॉर्मूला है, लगा दो और आंसर अपना निकाल लो। मात्रा का जरूर लिखना कि पावर का मात्रा क्या होता है वाट होता है, उसको लिखना मत भूलना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 450 वाट की एक, अब क्या है 450 वाट दिया हुआ है, यहाँ पे पावर दिया हुआ है। मात्रक से पता चल जाता है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो पावर हमें कितनी दी हुई है 450 वाट की एक विद्युत प्रेस 225 वोल्ट, 225 वोल्ट यानी कि वी दिया हुआ है, 225 वोल्ट पर कार्य करती है। इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो पी बराबर V²/R। पावर हमने रखी है यहाँ पे 450 बराबर की V² यानी 225 इंटू 225/R। तो 4 मल्टीप्लाई इधर गुणा कर दीजिए, 450 इंटू आर बराबर के 225 गुणा 225, यहाँ से इसको हटाइए, यहाँ से इसको हटाइए और 450 को यहाँ पे इसको जो है लेकर आइए। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे ये 450 रहेगा, इससे काटा पीटी कर लो तो आपका प्रतिरोध जो है यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, अच्छा सा अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रज्वलन स्थिति में 100 वाट 200 वाट के विद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। P बराबर के V²/R। 100 वाट पूर्ण प्रज्वलित स्थिति में 100 वाट 200 वाट 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें। तो P बराबर के V² इंटू आर होता है, आपको पता है बट्टे आर होता है। ठीक है, तो क्या है 100 वाट बराबर के, ये भी दूसरा फॉर्मूला है आपके लिए, पहला फॉर्मूला वो हो गया P बराबर के I² इंटू आर, दूसरा फॉर्मूला क्या है P बराबर के V²/R। वो वाला जो फॉर्मूला है वो विद्युत धारा के साथ है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है विद्युत विभव के साथ है। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला जो है पहले वाला विद्युत धारा के साथ है, ये वाला फॉर्मूला विद्युत विभव के साथ है। दोनों में कन्फ्यूज मत होना, दोनों ही प्रश्न अलग अलग हैं प्रश्न के अनुसार तो। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, तो P बराबर के V²/R। तो P का मान हमें दिया हुआ है 100 वाट बराबर के 200 इंटू 200, P का मान हमें दिया हुआ है वोल्ट। ठीक है, बट्टे R हमें निकालना है, वही कैलकुलेशन कर लो फटाफट से, R बराबर के 400 ओम मीटर आ जाएगा। ठीक है, ओम आपका जो है आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16वां, 100 वाट से 100 वाट क्या, 100 वाट और 250 वोल्ट। ठीक है भाई साहब, वोल्ट क्या होता है विभवांतर का मात्रक होता है, पावर क्या होता है वाट का मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पावर का मात्रक वाट होता है, तो पावर की जगह पे एक रख दिया, बराबर के V² में दिया हुआ है 250, तो 250 गुणा 250/R कैलकुलेशन करके मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, पहले करा चुका हूँ पहली वाली। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, एक बल्ब पर 100 वाट 220 व्यक्ति हैं, 220 वोल्ट दिया हुआ है और बल्ब जल रहा है और इसका प्रतिरोध तथा बहने वाली धारा निकालनी है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ऐसे प्रतिरोध
निकाल लिया, प्रतिरोध तो मैं निकाल लिया, धारा निकालनी है तो V बराबर के I इंटू आर लगा लीजिए, धारा आपकी यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा भाई साहब, प्रश्न बहुत ईजी है। अगला प्रश्न है, उस बल्ब की शक्ति क्या होगी जिसमें जिसमें क्या 25 है, जिसमें 5 है, जिसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है तथा प्रतिरोध 10 ओम है। धारा दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है उस बल्ब की शक्ति। और देखिए भाई साहब, धारा जिसमें क्या धारा दी हुई और प्रतिरोध दिया हुआ हो, तो सबसे पहले आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पी बराबर के आई स्क्वायर इंटू आर वाला फॉर्मूला आपको आंख नीचे लगा देना भाई साहब। कैसे, आंख बंद करके, आंख बंद करके मतलब आंख खोल के लगाइयो डाला, आंख बाकी करूँ, आंख बंद करके छुना दिखा तू, मजाक की बात अलग है। ठीक है, आंख खोल के लगाइयो, फॉर्मूला लगा लो फटाफट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन है भाई साहब, बढ़िया क्वेश्चन है, चल रहे हैं 19वां का सवाल आ गया भाई साहब, जाते बढ़िया सवाल, वो तो लगने आ रहा हो कहाँ है, और ज़्यादा उलझन सवाल ना दिख रहा हो तो। अच्छा, एक तार का प्रतिरोध क्या है, ओम है, यदि इस तार को खींचकर इसकी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई की खींचकर एन गुनी कर दी जाए, क्या सवाल है भाई साहब। तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, क्या कहता है, उसने कहा है कि तार को खींचकर लंबा कर रहा है। ठीक है, तो पहले वाले तार का प्रतिरोध, अब देखिए करते हैं, माना तार की प्रारंभिक लंबाई L1 है और तार को खींचने के बाद क्या होता है, तार की लंबाई L2 हो जाती है। माना तार का प्रारंभिक क्षेत्रफल A1 है, तार को खींचने पर क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, सीधे आ जाओ आप यहाँ पे, आर बराबर के एन स्क्वायर इंटू आर, ये वाला आपका जो है संबंध इसमें बन जाएगा। और आपका सॉल्यूशन दिख रहा होगा, सॉल्यूशन आपसे यहाँ से कॉपी करूँ, मेरे पास इतना समय है नहीं अभी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं। तो ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर ये है, हम जानते हैं कि आर वन बराबर के एन स्क्वायर इंटू आर, एन का मान रख दो, आर का मान रख दो, और आपका जो है निकल आएगा यहाँ पे। अच्छा था, अच्छा था। एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है और इससे खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला लगा दो, आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू आर। अच्छा फॉर्मूला है आपके लिए, सीधा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक है, इतना कठिन फॉर्मूला आपके लिए है नहीं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्मूला लेकर आया हूँ। तो ठीक है, ये हो गया। तो आर डैश बराबर के 2 गुणा 2 इंटू 8, तो आर डैश बराबर के 32 ओम आपका जो है यहाँ से आंसर निकल आएगा। नया प्रतिरोध क्या होगा, 32 ओम आपका नया प्रतिरोध होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, और जोश में पढ़िए। ठीक है, नींद नहीं आनी चाहिए वीडियो में, जोश में पढ़िए। ठीक है, अच्छे सवाल हैं आपके लिए, सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बोर्ड के प्रोस्पेक्ट से सब अच्छे सवाल हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ये आपका चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स थे, कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है।